गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही खुशहाली वाला विद्यार्थियों के लिए न्यूज़ लेकर के आया हूं। बीपीएससी के आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, आगामी मतलब कि जो 67वीं नहीं बल्कि जो 68वीं बीपीएससी का इंतजार कर रहे हैं, 68 बीपीएससी का जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, ये उनके लिए यानी कि फाउंडेशन वाले विद्यार्थियों के लिए है कि अब आपके लिए ये खुशखबरी है कि अभी जो ये न्यूज़ आ रही है वो ये आ रहा है कि जो बीपीएससी है, बीपीएससी ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग विभागों को जो है सो नोटिस भेज दिया है रोस्टर्स पूरा करने के लिए, और साथ ही रिक्तियां मंगाई है। और ये रिक्तियां उसने कहा है कि 30 मई तक जितने जो विभाग हैं वो क्या करें, 30 मई तक अपनी रिक्तियां बता दें, ठीक है। और 30 मई तक जब वो इनकी रिक्तियां वो बता देते हैं तो उसके बाद बीपीएससी जो है, ऐसा मान के लिए कि जुलाई 2022 में ये जो 68 बीपीएससी है, तो इसके लिए जुलाई 2022 में जो है सो आपको 68वीं बीपीएससी के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई में आ जाएगा, और संभावना है कि ये अपने कैलेंडर को ठीक रखने के लिए, क्योंकि पिछले का कैलेंडर बहुत गड़बड़ हो चुका है, तो बीपीएससी अपने एक बार फिर से अपने कैलेंडर को ठीक करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए 68वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है ये दिसंबर 2022 में कराने का प्रयास करेगी। यानी कि ये जो दिसंबर है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बीपीएससी जो है सो 68वीं बीपीएससी का एग्जाम कराया जाएगा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में। तो ये ध्यान रखेंगे कि 68वीं बीपीएससी के बारे में भी ये क्लैरिफिकेशन आ गया है, और आयोग ने जो है सो नोटिस भेज दिया डिपार्टमेंट्स को, वहां से रिक्तियां मंगाया जा रहा है, और उन रिक्तियों के आधार पर जो है सो 68वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जुलाई में जारी किया जाएगा, और जो इसका आपको एग्जाम होगा वो एग्जाम होगा दिसंबर 2022 में, और ऐसी संभावना है कि उसके अंतिम सप्ताह में होगा। और ये इसलिए किया जाएगा ताकि कैलेंडर को ठीक किया जा सके, जो कैलेंडर है बीपीएससी का उसको ठीक किया जा सके। इस बार बहुत ज्यादा लेट हो गया प्रीलिमिनरी एग्जाम होने में 67वीं का, तो 68वीं में ऐसा कोई गलती आयोग नहीं करना चाह रहा है, इसलिए आयोग जो है सो पहले से तैयारियां कर रहा है। तो मित्रों, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जिनको कि पहली दफा एग्जाम देना है, या फिर वैसे विद्यार्थी जो 68वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको ये कहूंगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखा है कि नीति के बिना रण नहीं जीत सकते। तो ये मान के चलिए कि आपके लिए जो बीपीएससी है वो क्या है, एक रण है, एक युद्ध है। आपके जीवन में आपके सफलता के लिए वो क्या है कि युद्ध है, और उस युद्ध को जीतना है। तो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए मित्रों रणनीति की आवश्यकता है। रणनीति आप तब तक नहीं जीत सकते हैं, किसी रण को आप तब तक नहीं जीत सकते हैं जब तक कि आपके पास नीति ना हो। मैं आपसे बताता हूं, मैं थोड़ा सा आपको महाभारत का संदर्भ लेता हूं। महाभारत में आपने देखा होगा कि दो पक्षों के बीच युद्ध हुआ था, कौरव और पांडव। अगर आप देखिएगा तो शक्तिशाली कौन था? कौरव थे। कि कौरव के पास कौन था? कौरव के सेनापति जो थे वो थे भीष्म पितामह, और भीष्म पितामह जो थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो मर ही नहीं सकते। अब सोचिए कि जिस सेना के पास इतना बड़ा आदमी हो, सेनापति, जो कि अपने मर्जी से ही मरेगा, तो वो सेना कभी हारेगी क्या? ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य जो सेना में थे, कौरवों की सेना में, जो कि अर्जुन के गुरु थे, पांचों पांडवों के गुरु थे, तो क्या कभी द्रोणाचार्य अपने शिष्य से हार पाते? ठीक है। इसके अलावा एक कर्ण जैसा महारथी था, ठीक है, जो गुरु परशुराम से शिक्षा प्राप्त करके आया था, अर्जुन का एक बहुत ही योग्य कंपटीटर, ठीक है। मतलब इस प्रकार से जो इधर के जो योद्धा थे वो सब के सब बलवान और सब के सब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। उधर कौन था? 5 पांडवों में अगर सबसे ज्यादा शक्तिशाली अगर कोई था तो एक ही व्यक्ति था, जिसका नाम था अर्जुन। और पूरे सेना में, पांडवों की पूरी सेना को आप देख लीजिए तो एक ही आदमी है जिसका नाम है अर्जुन, जो कि शक्तिशाली है। तो ये शक्ति के आधार पर अगर हम देखें तो किसको जीतना चाहिए इस युद्ध को? इस युद्ध को कौरवों को जीतना चाहिए, लेकिन जीता कौन? पांडव। तो आप हो सकता है आप ये कहेंगे कि सर पांडव के साथ तो श्री कृष्ण थे, और श्री कृष्ण तो भगवान थे, तो श्री कृष्ण की वजह से पांडव जीत गए। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया। अब देखिए, श्री कृष्ण ने कभी भी शक्ति का प्रदर्शन किया नहीं किया पूरे महाभारत में। वो तो पहले ही कह चुके थे कि हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। वो बस क्या थे? सारथी थे। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या किया?
श्री कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, और वो काम क्या था जो पांडवों के उन्होंने किया, वो था उन्होंने किया रणनीति बनाया, स्ट्रेटजी बनाया, पांडवों के लिए रणनीति बनाया। उनको पता था कि जो भीष्म पितामह है उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उनके लिए रणनीति बनाया, स्ट्रेटजी बनाया कि इच्छा मृत्यु के वरदान वाले आदमी को भी कैसे युद्ध से हटा सकते हैं। अगर द्रोण है जो कि बहुत शक्तिशाली है, तो उनके पास जो शस्त्र है, वो शस्त्र जब हाथ में रहेगा तो उनको कोई नहीं हरा सकता है, तो उनके हाथ से शस्त्र कैसे गिरवा देना है, ये उन्होंने रणनीति बनाया, स्ट्रेटजी बनाया, और स्ट्रेटजी बना करके दोनों को हटा दिया। कर्ण जो कि खूब ताकतवर था, उसके पास भगवान परशुराम का दिया हुआ विजय धनुष था, जो उसके हाथ में होता तो उसको कभी कोई नहीं मार सकता था, तो उसकी विकट परिस्थिति में उसका विजय धनुष उससे दूर करवा दिए। कैसे? अपने रणनीति के माध्यम से। तो आपको मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि अगर पांडवों ने उस रण को जीता तो इसलिए जीता क्योंकि रणनीति बनाया था। तो अगर आपको 68वीं बीपीएससी पास करना है, आप फ्रेशर हैं, तो आपके पास जो समय है उस समय को यूज करना सीखिए, उस समय को सही से सदुपयोग करना सीखिए, ताकि दिसंबर के महीने में जो होने वाली बीपीएससी की जो एग्जाम है 68वीं बीपीएससी की, वो आप बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सके, और उसको क्वालिफाई करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो सके। और इसके लिए हम लोग अपना एक बैच भी नया लॉन्च करने जा रहे हैं 68 बीपीएससी के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स को आपको रेगुलर 2 घंटे की क्लासेस चलेंगी ऑनलाइन मोड में, जो कि ऑफलाइन जैसा होगा। आप सीधे तौर पे हमसे बात कर सकते हैं, अपना माइक ऑन करके हमारा वीडियोस देखेंगे, और वो लाइव क्लास होगा, कंप्लीट लाइव क्लास, और क्लास में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इस तरह से हमने अपना एक बैच कंप्लीट भी किया है 68वीं के लिए, तो आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और उसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से, हमारी जो टीम है समृद्धि आईएएस, ये आपको सारे सब विषयों का बेहतर तरीके से आपको अध्ययन कराएगी और साथ ही आपको आगे बढ़ाएगी। धन्यवाद मित्रों। तो 68वीं बीपीएससी के विद्यार्थी तैयार हो जाए, जुलाई में नोटिफिकेशन आ रहा है और दिसंबर में उनका प्रीलिमिनरी का एग्जाम हो सकता है। धन्यवाद।